अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। माय नेम इज़ रायान मलिक एंड आई एम हेयर टू टीच यू फिजिक्स क्लास 9th। इन दिस लेक्चर वी आर गोइंग टू स्टार्ट चैप्टर नंबर 8 और इसमें हम फर्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे टेम्परेचर एंड हीट। सो लेट्स स्टार्ट द लेक्चर। सो चैप्टर नंबर 8 का नेम है थर्मल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर। एंड यू नो वेरी वेल दैट मैटर इज anything which occupies space and has some weight। So, किसी भी चीज का वेट हो और वो स्पेस ऑक्यूपाई करे तो हम कहते हैं कि वो चीज मैटर है। तो यहां पर है थर्मल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर। सो व्हाट इज थर्मल? थर्मल हम कहते हैं हीट को, और आप जानते हैं कि डेली लाइफ में हम हीट को बहुत जगहों पर इस्तेमाल करते हैं, जैसे कि हम अपने खाने पकाने के लिए भी हीट एनर्जी को यूज करते हैं। इसी तरह से आप हीट एनर्जी को यूज करके अपनी घरों को, फैक्ट्रीज को या इंडस्ट्रीज को आप गर्म भी कर सकते हैं, और हीट एनर्जी को फर्दर हम कन्वर्ट करते हैं मैकेनिकल एनर्जी में या फिर इलेक्ट्रिकल एनर्जी में, जिससे आप और बहुत से यूजफुल टास्क परफॉर्म कर सकते हैं। सो इस थर्मल फिनोमिना को अंडरस्टैंड करने के लिए आपको कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स को अंडरस्टैंड करना है, विच इज हीट, टेम्परेचर एंड इंटरनल एनर्जी। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम डिस्कस करते हैं टेम्परेचर को। What is temperature? आपने अक्सर सुना होगा कि इसकी बॉडी का टेम्परेचर इतना है। तो टेम्परेचर बेसिकली क्या है? टेम्परेचर ऑफ अ बॉडी इज द डिग्री ऑफ हॉटनेस और कोल्डनेस ऑफ द बॉडी। लाइक मैं आपसे ये पूछता हूं कि एक ऑब्जेक्ट कितना हॉट है या कितना कोल्ड है, आप सिंपली टच करके आप ये तो बता सकते हैं कि ये ऑब्जेक्ट बहुत हॉट है, तो हम कहते हैं कि इसका टेम्परेचर काफ़ी हाई है। या फिर अगर मैं बात करूं कोई आइस को अगर आप टच कर रहे हैं तो उसको टच करने के बाद आप ये कहेंगे कि ये ऑब्जेक्ट कोल्ड है, इसका टेम्परेचर बहुत ही लो है। तो ये जो आपका सेंस ऑफ टच है, इससे आप एक अप्रोक्सीमेशन आप ये तो बता सकते हैं कि ये इतना हॉट है या फिर ये इतना कोल्ड है, लेकिन आप एग्जैक्ट वैल्यू आप नहीं बता सकते। सो दैट मीन्स दिस मैथड इज अनरिलायबल, जो कि आपको अप्रोक्सीमेशन वैल्यू प्रोवाइड करता है लेकिन आपको एग्जैक्ट वैल्यू प्रोवाइड नहीं करता। सो टेम्परेचर को मेजर करने के लिए हम यूज करते हैं थर्मोमीटर। थर्मोमीटर क्या है और ये टेम्परेचर किस तरह से मेजर करता है, ये हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। बट थर्मोमीटर इज अ डिवाइस जिससे हम टेम्परेचर को मेजर कर सकते हैं, जो कि आपको एग्जैक्ट रीडिंग प्रोवाइड करता है कि एक बॉडी इतने डिग्री हॉट है या फिर इतने डिग्री कोल्ड है। नाउ द नेक्स्ट टर्म इज हीट। हीट को अंडरस्टैंड करने के लिए आपको ये दो टर्म्स आपको अंडरस्टैंड करना होंगी, विच इज थर्मल कंटैक्ट एंड थर्मल इक्विलिब्रियम। नाउ व्हाट इज थर्मल कंटैक्ट? सो यहां पर मैं इसको एक्सप्लेन करता हूं एक एग्जाम्पल से, जिससे आपको ये कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा कि थर्मल कंटैक्ट बेसिकली क्या है। जैसे कि गर्मियों में आपने अक्सर एक बर्फ वाले को बर्फ बेचते देखा होगा कि वो उस बर्फ को किसी प्लास्टिक शीट से या किसी बोरीनुमा कपड़े से वो कवर कर देता है। अब यहां पर वो कवर क्यों कर रहा है? बिकॉज सन की जो लाइट है वो डायरेक्ट उस पर फॉल कर रही होती है, और आप जानते हैं कि उसमें हीट एनर्जी भी मौजूद है। तो मैं यहां पर ये कह सकता हूं कि सन की हीट एनर्जी जो है वो डायरेक्टली उस पर फॉल कर रही है। अगर डायरेक्टली सन की हीट एनर्जी उस पर फॉल करेगी तो वो बर्फ जल्दी मेल्ट हो जाएगी, और इस तरह से वो बर्फ सारी की सारी वेस्ट हो जाएगी। तो बर्फ वाला क्या करता है कि वो उसको कवर कर देता है प्लास्टिक शीट से, ताकि उस हीट का जो बर्फ के साथ एक डायरेक्ट कंटेक्ट है वो खत्म हो जाए। दिस इज बेसिकली कॉल्ड द थर्मल कंटेक्ट। थर्मल मीन्स हीट, तो हीट का डायरेक्टली किसी बॉडी के साथ जब कंटेक्ट होता है तो उसे हम कहते हैं थर्मल कंटेक्ट। नाउ व्हाट इज थर्मल इक्विलिब्रियम? फॉर एग्जांपल, आपने एक चाय का कप कहीं लाकर रख दिया। अब लेट्स सपोज कि एक रूम में चाय का कप आपने प्लेस कर दिया, तो चाय के कप का टेम्परेचर काफी हाई होगा और रूम टेम्परेचर काफी लो होगा। सो चाय के कप से वो हीट एनर्जी बाहर को एमिट होती है, और वो आहिस्ता आहिस्ता एमिट होती रहती है, और एक वक्त आता है कि चाय आपकी ठंडी हो जाती है। अब अगर उसमें से हीट एनर्जी बाहर निकल रही थी और एक वक्त आया कि चाय ठंडी हो गई, तो अगर मैं इतनी ही देर और वेट कर जाऊं तो शायद कि चाय बर्फ भी बन जाएगी। लेकिन ऐसा नहीं है।
एक बॉडी से हीट एनर्जी तब तक निकलती रहेगी जब तक उस कप का टेम्परेचर सराउंडिंग टेम्परेचर के साथ मैच नहीं कर जाता। तो जैसे ही उस कप का टेम्परेचर, उस कप के अंदर जो चाय मौजूद है, उसका टेम्परेचर जैसे ही सराउंडिंग टेम्परेचर से मीट करेगा तो फर्दर एनर्जी निकलना बंद हो जाएगी, विच मीन्स द हीट एनर्जी। तो उस कप से हीट एनर्जी निकलना बंद हो जाएगी। सो दिस इज बेसिकली कॉल्ड थर्मल इक्विलिब्रियम। तो जैसे ही थर्मल इक्विलिब्रियम अचीव होगा तो वहां पर हीट एनर्जी एमिट होना बंद हो जाएगी। सो आई होप यहां पर आपको थर्मल कंटैक्ट और थर्मल इक्विलिब्रियम का कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा। सो फर्दर डिस्कस करते हैं हीट को, कि ये हीट क्या है। सो हीट इज ऑल्सो अ फॉर्म ऑफ एनर्जी दैट इज ट्रांसफर्ड फ्रॉम हॉट बॉडी टू कोल्ड बॉडी। लेट्स सपोज कि मेरे पास दो बॉडीज हैं और दोनों का टेम्परेचर डिफरेंट है। यहां पर मैं ये कह रहा हूं कि एक बॉडी जो है वो हॉट है और एक बॉडी कोल्ड है। अब जैसे ही आप इन बॉडीज को थर्मल कंटैक्ट में लेकर आते हैं तो हॉट बॉडी से एनर्जी एमिट होगी और वो एंटर हो जाएगी कोल्ड बॉडी में। तो हॉट बॉडी का टेम्परेचर आहिस्ता आहिस्ता कम होगा, तो मैं यहां पर ये कह सकता हूं कि हॉट बॉडी एनर्जी को लूज कर रही है और वो एनर्जी एंटर होगी कोल्ड बॉडी में। तो यहां पर मैं ये कह सकता हूं कि कोल्ड बॉडी एनर्जी गेन कर रही है और उसका टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा होगा। सो ये एनर्जी तब तक ट्रांसफर होती रहेगी जब तक उन दोनों बॉडीज का टेम्परेचर मैच नहीं कर जाता। जैसे ही उन दोनों बॉडीज का टेम्परेचर मैच करेगा तो वहां पर ये एनर्जी ट्रांसफर होना बंद हो जाएगी। अब वो जो फॉर्म ऑफ एनर्जी जो ट्रांसफर हो रही है हॉट बॉडी से कोल्ड बॉडी में, दैट इज कॉल्ड हीट एनर्जी। सो हीट एनर्जी तब ट्रांसफर होती है जब दो बॉडीज के दरमियान टेम्परेचर डिफरेंस हो। सो वी कैन डिफाइन इट एज heat is the energy that is transferred from one body to the other in thermal contact with each other as a result of the difference of temperature between them. Clear? So this is basically heat energy. अब heat energy जब किसी भी एक बॉडी में एंटर हो जाती है then it is called energy in transit. Energy in transit means कि जब हीट एनर्जी एक बॉडी में एंटर हो जाती है तो वो फिर फर्दर हीट एनर्जी नहीं रहती, वो फिर उस बॉडी की इंटरनल एनर्जी बन जाती है। अब अगर मैं आपसे ये कहूं कि ये इंटरनल एनर्जी क्या है, दैट इज द सम ऑफ काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी एसोसिएटेड विद द एटम्स, मॉलिक्यूल्स एंड पार्टिकल्स ऑफ अ बॉडी इज कॉल्ड इट्स इंटरनल एनर्जी। तो किसी भी बॉडी में मौजूद जो एटम्स और मॉलिक्यूल्स की काइनेटिक और पोटेंशियल एनर्जी जो होगी, अगर आप उनको सम कर लें, दैट इज द इंटरनल एनर्जी ऑफ अ बॉडी। अब आप ये सोच रहे होंगे कि बॉडी के अंदर मॉलिक्यूल्स की काइनेटिक और पोटेंशियल एनर्जी बेसिकली क्या होती है। जैसे कि मैं आपको पहले बता चुका हूं कि काइनेटिक एनर्जी का वर्ड जहां पर भी आ जाए दैट्स मीन कि वो एनर्जी जो कि किसी मोशन की वजह से पोजेस कर रही है, और पोटेंशियल एनर्जी का जहां पर वर्ड आ जाए सो दैट मीन्स कि वहां पर एनर्जी किसी पोजीशन की वजह से है। तो जब एक बॉडी के एटम्स और मॉलिक्यूल्स में मोशन की वजह से एनर्जी होगी, हरकत की वजह से एनर्जी होगी, तो उसे हम कहेंगे कि वो काइनेटिक एनर्जी है। इसी तरह से एटम्स और मॉलिक्यूल्स की वो एनर्जी जो कि स्टोर्ड होगी ड्यू टू द इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस बिटवीन द मॉलिक्यूल्स, that is called the potential energy of the molecules. तो अब अगर आप इन काइनेटिक और पोटेंशियल एनर्जी को सम अप कर लें, इट बिकम्स द इंटरनल एनर्जी ऑफ अ बॉडी। तो ये जो एक बॉडी की इंटरनल एनर्जी है ये बहुत से फैक्टर्स पर डिपेंड करती है, सच एज mass of the body, kinetic energy and potential energy of molecules. So that means अगर आप एक बॉडी का मास बढ़ाते जाएंगे तो उसकी इंटरनल एनर्जी भी बढ़ती जाएगी। इसी तरह से अगर आप एक बॉडी के मॉलिक्यूल्स के मोशन को बढ़ाते जाएंगे सो उसकी काइनेटिक एनर्जी भी इंक्रीज करती जाएगी एंड अल्टीमेटली वी कैन से कि उनकी इंटरनल एनर्जी भी इंक्रीज कर रही है। सो आई होप यहां पर आपको हीट, टेम्परेचर और इंटरनल एनर्जी का कंसेप्ट बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा। लेट्स हैव अ शॉर्ट क्विज दैट व्हाट इज मेंट बाय थर्मल इक्विलिब्रियम। तो थर्मल इक्विलिब्रियम क्या है? सो दैट इज बेसिकली अ कंडीशन under which
two substances are in physical contact with each other exchange no heat energy. तो ये वो कंडीशन है कि जिसमें टू सब्सटेंसेस फिजिकल कंटेक्ट में हो और उनमें कोई हीट एनर्जी एक्सचेंज ना हो रही हो, तो हम कहते हैं कि वो बॉडीज थर्मल इक्विलिब्रियम में हैं. जैसा कि मैंने आपको लेक्चर में एग्जांपल कोट की कि एक चाय का कप अगर आप किसी रूम में आकर प्लेस कर देते हैं तो उस चाय के कप से तब तक हीट एनर्जी इमिट होकर रूम में एंटर होती रहेगी जब तक उन बॉडीज के दरमियान टेम्परेचर डिफरेंस है. जैसे ही उस चाय के कप का टेम्परेचर रूम टेम्परेचर के इक्वल हो जाएगा, बराबर हो जाएगा, तो तब कोई हीट एनर्जी ट्रांसफर नहीं होगी और फिर उस कंडीशन को हम कहेंगे दैट इज थर्मल इक्विलिब्रियम. नाउ अनदर क्वेश्चन दैट व्हाट इज मेंट बाय इंटरनल एनर्जी ऑफ अ बॉडी. एक बॉडी की इंटरनल एनर्जी से क्या मतलब है? सो द सम ऑफ काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी associated with the atoms, molecules and particles of a body is called its internal energy. तो जब भी एक बॉडी के एटम्स, मॉलिक्यूल्स और पार्टिकल्स की काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी को अगर आप सम कर दें, इट बिकम्स द इंटरनल एनर्जी ऑफ अ बॉडी. नाउ व्हाट इज टेम्परेचर? टेम्परेचर इज डिफाइंड एज द डिग्री ऑफ हॉटनेस और कोल्डनेस ऑफ अ बॉडी, कि एक बॉडी कितने डिग्री हॉट है या फिर कितने डिग्री कोल्ड है. नाउ द नेक्स्ट वन इज हीट एनर्जी. सो हीट एनर्जी को हम किस तरह से डिफाइन करेंगे? हीट इज डिफाइंड एज द ट्रांसफर ऑफ एनर्जी फ्रॉम हॉट बॉडी टू कोल्ड बॉडी दैट आर इन थर्मल कंटेक्ट विद ईच अदर ड्यू टू द डिफरेंस इन टेम्परेचर बिटवीन देम. कि वो बॉडीज थर्मल कंटेक्ट में भी हों और हीट एनर्जी ट्रांसफर हो कोल्ड बॉडी में ड्यू टू द डिफरेंस इन टेम्परेचर बिटवीन देम. कि उन बॉडीज में जब तक टेम्परेचर डिफरेंस होगा तब तक हीट एनर्जी ट्रांसफर होती रहेगी कोल्ड बॉडी में. हॉट बॉडी से कोल्ड बॉडी में वो ट्रांसफर होती रहेगी. सो ये आपसे एमसीक्यू में इस तरह से भी पूछा जा सकता है, डिग्री ऑफ हॉटनेस और कोल्डनेस ऑफ अ बॉडी इज कॉल्ड. ऑप्शंस आर ए हीट, बी इंटरनल एनर्जी, सी टेम्परेचर एंड डी potential energy. So degree of hotness or coldness of a body is called temperature. So option C is correct. Now the next MCQ, the sum of kinetic energy and potential energy of molecules or atoms is called. Options are A temperature, B internal energy, C kinetic energy and D potential energy. So kinetic energy और potential energy को अगर हम sum कर दें, एक atom और molecules की kinetic और पोटेंशियल एनर्जी को अगर आप सम कर दें, दैट इज कॉल्ड द इंटरनल एनर्जी ऑफ अ बॉडी. सो ऑप्शन बी इज करेक्ट, विच इज इंटरनल एनर्जी. नाउ द नेक्स्ट एमसीक्यू, द एनर्जी स्टोर्ड इन एन एटम और मॉलिक्यूल ड्यू टू इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस इज. ऑप्शंस आर ए काइनेटिक एनर्जी, बी पोटेंशियल एनर्जी, सी इंटरनल एनर्जी एंड डी ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी. तो एक बॉडी में एनर्जी स्टोर्ड है एटम और मॉलिक्यूल्स में ड्यू टू द इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस. जब एनर्जी स्टोर्ड हो उनकी इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस की वजह से, दैट इज कॉल्ड द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द बॉडी. सो ऑप्शन बी इज करेक्ट, विच इज पोटेंशियल एनर्जी. लेट्स हैव एन ओवरव्यू ऑफ द लेक्चर. इन दिस लेक्चर वी हैव स्टडीड सम इंपॉर्टेंट टर्म्स विच आर हीट, टेम्परेचर एंड इंटरनल एनर्जी. और हीट को अंडरस्टैंड करने के लिए हमने दो और इंपॉर्टेंट टर्म्स को अंडरस्टैंड किया, विच इज थर्मल कंटेक्ट एंड थर्मल इक्विलिब्रियम. सो आई होप ये लेक्चर आपको बहुत अच्छे से समझ आ गया होगा. तो अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा. सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर. टिल देन टेक केयर. अल्लाह हाफिज.